नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जेके मीडिया पे और मैं ही यानेज आपके साथ। अनएम्प्लॉयमेंट एक ऐसा मुद्दा जम्मू कश्मीर में जिसको लेके हर कोई जो है वो परेशान रहता है। बात करें अगर युवाओं की, वो सबसे ज़्यादा चिंतित रहते हैं कि किस तरीके से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जम्मू में होने के बावजूद भी उन्हें नहीं मिल रही। एक तरफ सरकार कहती है कि इकॉनमी पहले से बेहतर हो गई है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं, अलग अलग स्कीम्स निकाली जाती हैं। बात करें अगर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को लेकर स्कीम्स निकाली जाती हैं। विमेन एंटरप्रेन्योरशिप पे फोकस किया जाता है, महिलाओं को लेके बहुत सारी पढ़ाई की स्कीम्स निकाली जाती हैं, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ उनके लिए निकाली जाती हैं। पर कुछ फिगर सामने आई हैं हाल ही में और जम्मू कश्मीर का डेटा बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। जो फिगर सामने आई हैं अनएम्प्लॉयमेंट को लेके, वो कहीं ना कहीं इस समय चिंताजनक विषय है। और जहां इस समय सरकार ये कहती हुई नज़र आ रही है कि बहुत सारी स्कीम्स लॉन्च की जा रही है, इकॉनमी पहले से बेहतर हो गई है। पिछले दिनों ये भी सुनने को मिला था कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो जम्मू कश्मीर में एकदम से बहुत ज़्यादा गिर गया। कैसे ये सब हुआ, जबकि ये फिगर्स जो सामने आई हैं, अब आपको बता दें कि पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे हुआ। नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिसर ने 2017 के बाद का डेटा जो है निकाला। 2017 से अभी तक का डेटा जो है वो निकाला गया कि एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट को लेके क्या कुछ स्टैट्स है जम्मू कश्मीर में। और जो फिगर सामने आई हैं वो कहीं ना कहीं बहुत ही चिंताजनक है। अब बात करते हैं कि जम्मू कश्मीर में अनएम्प्लॉयमेंट स्टेटस इस समय क्या कुछ है। और जो फिगर सामने है वो रूरल और अर्बन दोनों तरफ से जो है वो देखने को मिल रही हैं। और मेन और विमेन में दोनों के अकॉर्डिंग निकाला गया है। और आपके साथ अगर फिगर साझा करूं तो 2019-2020 फाइनेंशियल ईयर का डेटा जो है वो निकाला गया। 2019 से 2020 तक का डेटा निकाला गया। विमेन अनएम्प्लॉयमेंट कितनी ज़्यादा है जम्मू कश्मीर में, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर की बात करें या प्राइवेट सेक्टर की बात करें, वो बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है। पहले बात करते हैं कि गांव में जितने भी मेल हैं, जितने भी मेल सेक्टर है, उनमें अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना ज़्यादा देखने को मिल रहा है। जो कैटेगरीज डिसाइड की गई वो भी आपको बता दें। 10th क्लास 12th क्लास जो जितने भी पास की हुई है, जितने लड़कों ने या फिर ग्रेजुएट्स हैं, पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं, डिप्लोमा कोर्सेज़ किए हैं, सर्टिफिकेट कोर्सेज़ किए हुए हैं, उन सब का पूरा डेटा जो है वो सामने आ गया है। जो 10th पास हैं उनमें अनएम्प्लॉयमेंट रेट 1.6% है। और आप फिगर्स देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि अगर 12th पास की बात की जाए तो 9.8% अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। जिन लड़कों ने गाँव में डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्सेज किए हुए हैं, उनकी अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो 58.3% देखने को मिल रहा है। वहीं जो ग्रेजुएट्स हैं 14.9%, और जो पोस्ट ग्रेजुएट या उससे ज़्यादा जिन्होंने पढ़ाई की है और जो गाँव के लोग हैं, गांव के लड़के हैं, स्पेशली जो जितने भी रूरल एरियाज़ के लड़के हैं, उनमें 7.9% अनएम्प्लॉयमेंट रेट देखने को मिल रहा है। यानी कि जो ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट हैं वहाँ अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो 14.9% या फिर 7.9% देखने को मिल रही है। वहीं अगर जो 10वीं पास है वहाँ अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो 1.6% ही देखने को मिल रही है। तो ये कहीं ना कहीं चिंताजनक विषय और उसके ऊपर फोकस करने की सरकार को भी ज़रूरत है। अगर देखा जाए तो लगभग जो 10वीं पास हैं उनमें 98% लोग जो हैं वो एम्प्लॉयड हैं, इस जो फिगर सामने आई हैं उसके मुताबिक। और इसी के बारे में आपको बता दें कि रूरल एरियाज़ में जितनी भी फीमेल हैं, जितनी भी महिलाएं हैं, उनके अनएम्प्लॉयमेंट रेट की अगर बात की जाए वो भी बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। जितनी भी गांव देहात में लड़कियां रहती हैं वो 10th पास हैं, तो उनमें अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो 14.88% रिकॉर्ड किया गया। वहीं 12th में 25.6% अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो रिकॉर्ड किया गया। यानी कि जो 12th पास हैं वो 25.6% अनएम्प्लॉयड हैं। जिन्होंने डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्सेज किए हैं वो 93.8% अनएम्प्लॉयड हैं। ग्रेजुएशन जिन्होंने की है 36.9%, और लगभग जिन्होंने पीजी कोर्सेज या उससे ज़्यादा की पढ़ाई की है वो 41.7% जो है वहाँ देखने को मिल रहा है कि किस तरीके से अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे ये देखने की ज़रूरत है कि जो फिगर सामने आई हैं, जिन्होंने डिप्लोमा कोर्सेज किए हैं या फिर सर्टिफिकेट कोर्सेज किए हैं, गांव देहात में जितनी भी लड़कियां हैं, वो लगभग 93.8% अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वहाँ देखने को मिल रहा है। हालांकि अगर गांव देहात की बात करें तो लोग ये भी कहते हैं कि वहाँ पे पढ़ाई के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता, या फिर जॉब्स के लिए ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ लड़कियों को घर की ओर से ही नहीं मिलती, घर वाले ही नहीं जो है वो जॉब्स करने देते, या फिर अगर बात की जाए कि उनकी शादी जो है वो जल्दी हो जाती है, कम उम्र में हो जाती है, इसकी वजह से उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो शायद कम है। शायद इस वजह से जो है अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज़्यादा है। पर वहीं अगर अर्बन एरियाज़ की बात करें तो फिगर्स वहाँ पे भी अच्छी नहीं हैं।
अर्बन एरियाज़ की बात करते हैं, जितने मेल हैं उनके रिगार्डिंग पहले आपको इन्फॉर्मेशन दे दें। जितने भी मेल अर्बन एरियाज़ में रहते हैं और 10th पास हैं वो 4% अनएम्प्लॉयड हैं। जिन्होंने हायर या सेकेंडरी एजुकेशन ली है यानी कि 12th पास हैं, 12.8% अनएम्प्लॉयमेंट वहाँ पे भी देखने को मिल रही है। जितने भी डिप्लोमा या सर्टिफिकेट होल्डर्स हैं 18.9% अनएम्प्लॉयमेंट देखने को वहाँ पर मिल रही है। जितने भी अर्बन एरियाज़ में मेल हैं और ग्रेजुएट्स हैं 13.1% उनमें से अनएम्प्लॉयड हैं। साथ ही साथ जिन्होंने पीजी कोर्सेज़ किए हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज, पोस्ट ग्रेजुएट हैं वो या फिर ज़्यादा उससे ऊपर के कोर्सेज़ किए हैं वो 10.8% अनएम्प्लॉयड हैं। वहीं अब महिलाओं की बात करते हैं। अर्बन एरियाज़ में जहां ये कहा जाता है कि रूरल एरियाज़ के कंपैरेटिवली अर्बन एरियाज़ में ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, पर जो फिगर्स सामने आई हैं यहाँ पे भी इसी तरीके की कुछ फिगर्स जो हैं वो सामने आई हैं। जितनी भी महिलाएं अर्बन एरियाज़ में रह रही हैं और 10th पास हैं, 33.1% जो है यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट देखने को मिल रहा है। जिन्होंने हायर एजुकेशन की है 12th पास हैं वो कम से कम 48.2% जो है यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट देखने को मिल रहा है। जिन्होंने डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्सेज़ किए हैं 25.2% अनएम्प्लॉयमेंट रेट देखने को मिल रहा है। जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज़ किए हुए हैं, पोस्ट ग्रेजुएट या उससे ज़्यादा की पढ़ाई की है, वो 44.8% जो है वो अनएम्प्लॉयड है। वहीं अगर जम्मू कश्मीर की बात करें या फिर जब पूरे इंडिया से कंपेयर किया गया तो अलग अलग स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी से कंपेयर किया गया तो कुछ फिगर्स सामने आई। आपको वो भी बता दें, जम्मू कश्मीर की फिगर्स जो हैं वो सबसे ऊपर देखने को मिल रही हैं। जहां ग्रेजुएशन की बात की जाए, जितने भी ग्रेजुएट्स अनएम्प्लॉयड हैं जम्मू कश्मीर में ओवरऑल इंडिया में, उसमें सेकंड नंबर पे जम्मू कश्मीर आ रहा है। पहले नंबर पे नागालैंड जो है वो रिकॉर्ड किया गया कि ग्रेजुएट जितने भी हैं नागालैंड में, उसमें हाईएस्ट नंबर जो अनएम्प्लॉयड हैं वो नागालैंड में देखने को मिल रहे हैं। फिर सेकेंड नंबर पर जम्मू कश्मीर। इसी तरीके से अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की बात की जाए तो वहाँ पर भी फीमेल जो हैं वो बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयड हैं। सेकेंड नंबर पे जम्मू कश्मीर में देखा जा रहा है कि जितने भी पीजी कोर्सेज की हुई हैं महिलाओं ने अर्बन एरियाज़ में, वो किस तरीके से अनएम्प्लॉयड हैं। तो पीजी कोर्सेज अगर जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो 44.8% देखने को मिल रहा है जम्मू कश्मीर में स्टैट्स। और जम्मू कश्मीर जो है वो ओवरऑल इंडिया में सेकेंड नंबर पे आ रहा है। फर्स्ट नंबर पे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स पे सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो देखने को मिल रहा है। तो ये कुछ ऑफिशियल फिगर सामने आए जिसके तहत अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या कुछ है जम्मू कश्मीर में, उसके पूरी डिटेल सामने आए। अलग अलग कैटेगरीज जो हैं वो डिसाइड कर ली गई, रूरल एरियाज़ में, अर्बन एरियाज़ में, मेल फीमेल, इन कैटेगरीज़ के हिसाब से जब फिगर सामने आए तो कहीं ना कहीं ये चिंताजनक विषय है और इसके ऊपर जब बातचीत करने की ज़रूरत है और गवर्नमेंट को भी इसके ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। क्योंकि स्कीम्स तो बहुत सारी निकाली जाती हैं, आए दिन जो है ऐसी स्कीम सामने आती हैं। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में जो है वो कहा जाता है कि इतनी पोस्टें जो है वो निकाली जाएंगी और इस तरीके से एम्प्लॉयमेंट दी जाएगी। और कहीं ना कहीं जब महिलाएं टॉप करती हैं तो भी सबसे ज़्यादा जो है वो देखने को मिलता है उत्साह कि हाँ महिलाएं अब आगे आ रही हैं। पर जो फिगर सामने आई हैं इनसे कहीं ना कहीं ये समझ लेने की ज़रूरत है कि किस तरीके से अगर हम डेटा निकाल के देखें, जहाँ जितने लोग अप्लाई करते हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए या फिर एक प्राइवेट जॉब के लिए, तो उसमें विमेन की परसेंटेज क्या है और उनमें से सिलेक्शन परसेंटेज क्या है, इन सब के ऊपर फोकस देने की ज़रूरत है। और क्या कुछ कारण है कि महिलाएं नहीं इस तरीके से आगे आ पा रही। क्योंकि अगर बात करें रूरल एरियाज़ में महिलाओं की बात करें जो डिप्लोमा या सर्टिफिकेट होल्डर्स हैं, 93.8% अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो रिकॉर्ड किया गया। ये बहुत ही ज़्यादा हाई नंबर है और इसके ऊपर सोच विचार करने की इस समय सरकार को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। चलिए इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।